हरे कृष्णा। तो गीता जयंती के रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं। कृष्णतम प्रभु आपको पता होगा, पिछली बार भी हमने वीडियो बनाई थी इनके साथ। तो आज एक बार फिर गीता जयंती के रिलेटेड हम आज वीडियो बनाने वाले हैं। तो प्रभु जी, आप कुछ गीता जयंती के बारे में वो बता सकते हैं? गीता जयंती ये बड़ा विशेष दिन है। गीता जयंती उसे कहते हैं जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। लगभग 5000 वर्ष उसे हो गए हैं। तो 5000 वर्ष पूर्व जिस दिन गीता सुनाई थी अर्जुन को, उसी को हम लोग आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में पालन करते हैं या मनाते हैं। तो गीता आजकल भगवद गीता जो है स्टूडेंट के लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखती है? स्टूडेंट के लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहा करते थे कि हम लोग जीवन के अंतिम क्षण तक तो विद्यार्थी हैं। तो एक दृष्टिकोण से सभी के लिए है, और खास करके अर्जुन भी एक विद्यार्थी थे जो एक संभ्रम में थे कि मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, दो प्रकार के जो है वो दुविधा मनस्थिति लोगों के मन में होती है। एक है कि कुछ बुरा है और कुछ अच्छा है, इसमें से चयन करना तो बड़ा आसान होता है चयन करना कि ये बुरी चीज़ ये नहीं करनी, ये अच्छा है करना है। लेकिन जो आपको चयन करने के लिए ऐसे विषय हैं, दो अच्छे विषय, चूज बिटवीन टू राइट थिंग्स। तो अर्जुन के लिए ये संभ्रम था, उसे कहते हैं अंग्रेजी में एथिकल डिलेमा। तो युद्ध करना चाहिए कि युद्ध नहीं करना चाहिए? युद्ध करना ये उनका कर्तव्य था, क्षत्रिय धर्म था। तो क्षत्रिय धर्म उनको बोल रहा था कि युद्ध करो, और कुल धर्म बोल रहा था कि युद्ध मत करो, क्योंकि उनके सारे कुल श्रेष्ठ सामने खड़े हुए थे। तो कुल धर्म और क्षत्रिय धर्म, इन दोनों के बीच में द्वंद्व था। तो इस द्वंद्व को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संपूर्ण उपदेश दिए, वो हमें भगवद गीता में मिलते हैं। तो उसी प्रकार से हर एक विद्यार्थी के जीवन में भी इस प्रकार के द्वंद्व आते हैं कि किस समय में मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं डिसीजन मेकिंग इनएबिलिटी। तो डिसीजन मेकिंग किस प्रकार से होना चाहिए, तो ये बड़ा मार्गदर्शन हमें भगवद गीता के माध्यम से मिलता है। और उसके साथ साथ भगवद गीता में कई जगहों पर इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि देखो, आपको जीवन में यदि सफल होना है तो आपको व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखाय अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनः। दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि आपको फोकस्ड होना होगा, सिंगल पॉइंटेड फोकस। यदि आपकी बुद्धि सिंगल पॉइंटेड फोकस रिजोल्यूट नहीं है तो आपकी बुद्धि मल्टी ब्रांच होगी। तो हम आजकल भी देखते हैं कि जीवन में सफल होना है तो व्यक्ति को फोकस होना चाहिए। तो उसी प्रकार से गीता में वही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 5000 वर्ष पूर्व बताई थी। तो हर एक विद्यार्थी इस प्रकार से गीता से कुछ ना कुछ सीख सकता है। तो इसलिए हर विद्यार्थी के लिए गीता बड़ी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा गीता के सार के बारे में भी बताइए। गीता का सार वास्तव में देखा जाए तो गीता में 5 विषयों का वर्णन आता है। सर्वप्रथम है ईश्वर, भगवान कौन है और वो किस प्रकार से सबका नियंत्रण करते हैं, ये है ईश्वर। दूसरा आता है जीव, यानी हम सब कौन है। हम साधारण अपने आप को शरीर मान बैठते हैं, लेकिन हम शरीर नहीं है, लेकिन हम आत्मा है जो कि इन भगवान का अंश है। गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान बताते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, कि हम भगवान के अंश हैं। तो जीवात्मा कौन है, भगवान कौन है, ये 2 विषय है प्रमुख। और उसके बाद ईश्वर है, जीव, तीसरा है प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है कि जो पंच महाभूतों से बना हुआ हमारा शरीर, और उसके साथ साथ पंच महाभूतों से बनी हुई ये संपूर्ण सृष्टि। प्रकृति के 3 गुण सत्व रज तम, ये क्या है? लगभग गीता में 700 श्लोक है, 700 में से 70 श्लोक यानी 10% श्लोक जो है वो 3 गुणों के ऊपर चर्चा करते हैं। सत्व गुण क्या होता है, रजोगुण और तमोगुण क्या होता है, किस प्रकार से ये प्रकृति जो है वो ये प्रकृति के 3 गुण प्रभाव डालते हैं जीवात्मा के ऊपर। इन सब का वर्णन जो है वो आता है। तो ये प्रकृति होगी। चौथा विषय है काल। काल यानी समय किस प्रकार से जो है वो नियंत्रण करता है, इसका वर्णन है। गीता में भगवान यही कहते हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः। भगवान कहते हैं कि काल मैं हूँ। तो वो काल का वर्णन है। और 5वां और आखिरी विषय है कर्म, हमारे कर्म, कि किस प्रकार से हम लोग कर्म करते हैं और कर्म का नियम किस प्रकार से जीवात्मा को
या तो बंधन में डाल सकता है, या फिर ऐसे कौन से कर्म है जिसके कारण जीवात्मा इस बंधन से मुक्त भी हो सकता है। तो ये 5 प्रमुख विषय एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म ये है। और संपूर्ण गीता का सार यह है कि जो जीवात्मा है वो उस परमात्मा या भगवान के साथ किस प्रकार से संपर्क करे, योग करे। इसलिए गीता को योग शास्त्र माना जाता है। इसलिए हर एक गीता के आखिरी अध्याय में कहा जाता है कि योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। तो ये योग का शास्त्र है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। भी किसको जोड़ना? तो जीवात्मा को भगवान के साथ जोड़ना। तो उस जोड़ने के लिए अलग अलग मार्ग भी हो सकते हैं। तो एक है कर्मयोग का मार्ग, दूसरा है ज्ञान योग का मार्ग, तीसरा है अष्टांग योग का मार्ग और चौथा है भक्ति योग का मार्ग। तो ये चारों मार्गों का वर्णन और प्रमुख रूप से जीवात्मा को भगवान के साथ जोड़ने के लिए ये भगवद गीता बताती है। और खास करके उसमें भी भक्ति योग किस प्रकार से श्रेष्ठ है और भगवान को जब हम शरणागति स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान की प्राप्ति कितनी सुलभ हो सकती है। इसलिए गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः, कि मैं सुलभ होता हूँ उस व्यक्ति के लिए जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन स्मरण करता रहता है। तो वास्तव में देखा जाए तो यही भगवद गीता का निष्कर्ष है। और आखिर में भी हम लोग यदि चले जाते हैं गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान शरणागति की बात करते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि आप सारे जो भी आप अपने अपने धर्म बना के रखे हैं उन सब का त्याग करके मेरी शरण ग्रहण कर लो, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, आप चिंता मत करो, डरो मत। तो इस प्रकार से भगवान एक आश्वासन दे रहे हैं। तो गीता के बीच में हमने देखा वहां पर भी भक्ति की बात हो रही है, गीता के आखिर में भी भक्ति की बात होती है, शरणागति की बात हो रही है। तो वास्तव में गीता का सार यही है कि शरणागत होकर भगवान जो जिस प्रकार से अर्जुन शरणागत हो गए और अर्जुन ने जो बताया उसका पालन किया, कृष्ण ने जो बताया उसका अर्जुन ने पालन किया, उसी प्रकार से हम भी भगवान जो बता रहे गीता में उसका पालन करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। हरे कृष्ण। और तो क्या आज के इसमें गीता रिलेवेंट है? आज के युग में गीता रिलेवेंट है क्या? बिल्कुल रिलेवेंट है, क्योंकि यदि मैं आपको कहूँ कि सूर्य कितना पुराना है, सूर्य तो हजारों छोड़ो लाखों छोड़ो करोड़ों वर्ष पूर्व से सूरज है, लेकिन क्या आज वो रिलेवेंट है? जी हाँ है, वो प्रकाश तो दे ही रहा है सबको। तो उसी प्रकार से भगवद गीता ज्ञान का प्रकाश दे रही है। तो ज्ञान के प्रकाश के रूप में वो आज उतनी ही रिलेवेंट है। मैं तो इस हद तक कहना चाहूंगा कि अर्जुन जिस प्रकार से विभ्रम या संभ्रम की अवस्था में थे, उस समय गीता ने अर्जुन को उबारा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी, सहायता की। उसी प्रकार से यदि हम लोग आज तो कलयुग में हैं, कृष्ण ने गीता अर्जुन को द्वापर युग में सुनाई थी, लेकिन कलयुग में लोगों की समस्याएं और बढ़ गई है। जैसे गीता का पहला अध्याय यदि हम लोग देखते हैं तो अर्जुन डिप्रेशन में चले गए थे, वो भाग रहे थे, अपने कर्तव्य कर्म से भाग रहे थे, डर गए थे, रो रहे थे। तो इसी प्रकार से आज समाज में मानसिक समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही है। तो मानसिक समस्या के लिए समाधान के रूप में गीता ये बड़ा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो मैं रिलेवेंट नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि गीता आज के जीवन में इसेंशियल है। रिलेवेंट तो दूर की बात है, सर्व आवश्यक वस्तु है और मोस्ट रिलेवेंट है। तो इसलिए गीता का हम लोग पालन करेंगे तो अर्जुन जिस प्रकार से गीता का उपदेश का पालन करके अर्जुन सफल हो गए, उसी प्रकार से हम भी गीता के उपदेश का पालन करके हम भी सफल हो सकते हैं। और एक बात इसकी, अभी गीता डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल, तो बहुत सारे मेरे दोस्त थे या बाहर से बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करें गीता डिस्ट्रीब्यूशन के, तो उनके लिए आप कुछ गीता डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा ही एक सर्वोत्तम अवसर है, इसे यज्ञ कहा गया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमारे बीच में जो संवाद हो रहा है उसका जो अध्ययन करता है वो मानो ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा कर रहा है। और भगवान कहते हैं गीता में कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है उससे प्रिय व्यक्ति मुझे संसार में और कोई नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि, कि जो इस ज्ञान को दूसरों तक बांटता है उससे प्रिय व्यक्ति न भूतकाल में हुआ है, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा।
तो हमें प्रयास करना चाहिए गीता जयंती के इस सुनहरे अवसर पर, और सारा महीना वास्तव में गीता में भगवान कहते हैं मासानाम मार्गशीर्षोऽहम्, मार्गशीर्ष महीना सर्व मासों में मैं हूँ। तो गीता जयंती बिल्कुल मार्गशीर्ष महीने के बीच में आती है। तो संपूर्ण मार्गशीर्ष महीना भगवान की कृपा बरसती रहती है। जितना हम इस ज्ञान को बांटेंगे उतना भगवान प्रसन्न हो जाएंगे हमारे ऊपर, और उनकी कृपा उतनी हमें मिलती रहेगी। तो इसलिए हमारे प्रयास जारी रखने चाहिए, और जो भी ये वितरण कर रहे हैं गीता का, उन सभी को चरणों में प्रणाम करते हुए मैं कोटि कोटि धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूँ नचिकेत। और मतलब अभी जैसे आप सेवा करें मंदिरों में, वैसे हम ऑनलाइन सेवा करने का ट्राई करें, इतना तो नहीं कर पा रहे जितना हमसे हो पा रहा है। तो कुछ लोग बोलते कि तुम दिखावा कर रहे हो, तुम क्यों भगवद गीता का ऑनलाइन ये कर रहे हो, अगर तुम्हें करना है तो अपने तक रखो, दिखावा क्यों करना। तो क्या ये ऑनलाइन प्रचार करना गलत है? मतलब जी नहीं, देखो समय समय के हमें समय के साथ चलना चाहिए। तो जिस समय जहाँ तक, जैसे आप कहेंगे अमेज़न आप इतना दिखावा क्यों कर रहे हैं, तो अमेज़न दिखावा नहीं कर रहा है, वास्तव में उसकी शुरुआत सेवा से हुई है कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए वो वहाँ पे जाके संपर्क कर सकता है और वहाँ से जाएगा। आप अमेज़न की शुरुआत देखेंगे तो वो सेवा के माध्यम से उन्होंने शुरू किया था। आज इतना बड़ा मल्टी बिलियन इंडस्ट्री उसका सेटअप हो गया है। न उनका कहीं पे कुछ वो बनाते हैं कुछ करते हैं, लेकिन केवल ऑनलाइन के माध्यम से लोगों तक पहुँचे हुए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ये न केन प्रकारेण, जिस किसी माध्यम से हो सके भगवान की भक्ति का प्रचार यदि हम लोग करते हैं तो उसे दिखावा नहीं कहा जाएगा, वो एक सेवा का साधन कहा जा सकता है। और मैंने अभी कृष्णा बुक पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार है भी और नहीं भी। 3 विष्णु होते, महाविष्णु, गर्भदक्षिणा विष्णु, क्षीरदक्षिणा विष्णु। तो ये समझ में तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। वो अवतारित होते हो तो पूरे रूपों के साथ, उनके पूरे विस्तार के साथ। देखिए, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है जो गोलोक धाम में रहते हैं। तो उनके एक्सपेंशन होते हैं आगे चल के। एक्सपेंशन समझते हैं आप, विस्तारित रूप। विस्तारित रूप तो ऐसे बलराम जी उनका प्रथम विस्तारित रूप है। बलराम जी के पश्चात वापस चतुर्व्यूह आते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव, अनिरुद्ध। और वहां से फिर पुनः एक चतुर्व्यूह आता है, और वहां से फिर महाविष्णु आते हैं। सर्वपहले महाविष्णु, तो महाविष्णु जो है वो उनके रोम छिद्रों से जो है वो ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं और काल के प्रभाव में बड़े होते जाते हैं और विस्तार होते हैं। तो ये महाविष्णु हो गए जिनके रोम छिद्रों से सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और हर एक ब्रह्मांड में भी उनका एक रूप जाता है, उसे कहते हैं गर्भोदकशाही विष्णु। तो एक ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोदकशाही विष्णु हो गया, और वही गर्भोदकशाही विष्णु वापस एक्सपैंड करते हैं और हर एक जीवात्मा के साथ परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, वो हो गए क्षीरोदकशाही विष्णु। तो आपके अंदर, मेरे अंदर, सारे जीवों के अंदर जो विष्णु के विस्तारित रूप है वो है क्षीरोदकशाही विष्णु। हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं उस ब्रह्मांड के नियंत्रक है वो है गर्भोदकशाही विष्णु, और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उन सबके जो नियंत्रक है वो है महाविष्णु, और उन सबके नियंत्रक और कोई है वो है भगवान श्री कृष्ण। तो जब भगवान श्री कृष्ण को इस धरातल पर जब अवतरित होना होता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति को यदि नासिक के जिले में आना है तो उनको कलेक्टर के थ्रू आना होता है, डायरेक्ट नहीं आ सकते, पता है आपको। प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट को भी जाना है किसी तालुका या डिस्ट्रिक्ट की जगह, प्रेसिडेंट को कलेक्टर के थ्रू जाना होता है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी इस धरातल पर जब आते हैं तो विष्णु के थ्रू आते हैं, इसलिए कृष्ण को विष्णु का अवतार मानो या फिर उसी विष्णु जी को भगवान श्री कृष्ण का विस्तारित रूप मानो, आपको जो मानना है, दोनों सही है। और जब 4-5 दिन पहले हमने ऑनलाइन प्रचार किया था, लोगों को कहा था कि आप डोनेशन दीजिए हमें गीता, जो जिनको लॉयल है गीता, जो लॉयल स्टूडेंट हम उनको देखते, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने एक ही दिन में 10-15 हज़ार डोनेशन दिए, और यहाँ के बच्चों को तो हमने दिए, और बाहर भी अभी हम गीता दे रहे, तो 4-5 दिन में 100 के ऊपर अभी हो ही जाएगा हमारा। तो उन लोगों को आप कुछ कहना चाहोगे? बहुत सराहनीय कार्य है ये, कि आपकी तो प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से हमारे पास जो चीज़ है उसको हम लोग लगा सकते हैं भगवान की सेवा में। मेरे पास ज्ञान है तो मैं ज्ञान दे सकता हूँ, किसी के पास धन है तो वो धन दे सकते हैं, किसी के पास समय है तो वो समय दान दे सकते हैं, कोई श्रम कर सकता है मंदिर में, कोई स्पॉन्सर नहीं कर सकता लेकिन गीता को यहाँ से वहाँ तक पहुँचा सकता है। तो इस प्रकार से जो है वो गीता में कहते हैं भगवान 17वें अध्याय में, यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सत् इति एव अभिधीयते। वो कहते हैं कि
यज्ञ, दान और तप ये 3 सत्कर्म कहे जाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो भी जुड़ जाता है वो भी सत्कर्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से गीता बांटना ये सत्कर्म है, उसमें कोई धन देता है तो वो भी सत्कर्म हो गया, जो एक्चुअल जाके दे रहा है वो भी सत्कर्म हो गया, जो पढ़ रहा है वो भी सत्कर्म हो जाएगा, जो बांट रहा है वो भी सत्कर्म हो जाएगा। तो हम एक सत्कर्म रूपी यज्ञ में भाग ले रहे हैं। तो आप सभी का जिन्होंने धनराशि दी है ताकि लोगों के घरों तक भगवद गीता पहुंचे, क्योंकि गीता को घर में रखना भी बड़ा ऑस्पिशियस माना जाता है। मृत्यु के समय यदि कोई व्यक्ति केवल कहता है गीता, तो उस व्यक्ति को मोक्ष गारंटीड मिलता है, ये गीता महात्म्य में कहा गया है। तो इस प्रकार से आपकी ये सेवा अमूल्य सेवा है, जिसकी कोई मोल ही नहीं, जिसकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। वैसे ही आप कार्य करते रहिए और भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि जो लोग गीता पढ़ रहे हैं उनके संस्कृत नहीं आती, पर उन्हें श्लोक पाठ करें, अब जैसे पटापट आप जैसे जल्दी जल्दी श्लोक पढ़े, तो उनको ऐसा था कि ट्रांसलेशन तो वो कर रहे थे, अभी कोई उनको पूछता है कि बताओ ये इसका श्लोक ये बताओ, तो वो संस्कृत उनको जल्दी नहीं आती, पर वो ट्रांसलेशन तो बता देते, पर वो संस्कृत पढ़ने उनको रीड करने में दिक्कत होती है। संस्कृत धीरे 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 जो है वो श्रील प्रभुपाद जी की गीता यथारूप इस प्रकार से लिखी है। प्रभुपाद जी ने हर एक शब्द का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी लिखे हुए हैं। जैसे अर्जुन उवाच, इसका अर्थ है श्री अर्जुन ने कहा, श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। जैसे मैं कहा यज्ञ तपसी दाने च, यज्ञ तपसी मतलब तपस्या में, दाने मतलब दान में, च और। तो इस प्रकार से हर एक शब्द का विच्छेद करके श्रील प्रभुपाद जी अर्थ करते हैं, उसके पश्चात अन्वय होता है और उसके पश्चात अनुवाद करके दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार से संस्कृत के श्लोक शुरुआत में हमें कठिन जैसे लगते हैं, लेकिन गीता वास्तव में इतना कठिन पुस्तक जो है वो नहीं है। वो सर्वसामान्य हम लोग अनुवाद के रूप में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। थोड़ा देवनागरी यदि हमें पढ़ना आता है, देवनागरी नहीं भी आता है तो भी प्रभुपाद जी ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलिटरेशन कहते हैं कि उसको अंग्रेजी में परिवर्तित करके भी लिखा हुआ है। तो आपको जो भी भाषा आती है उस भाषा में आपको भगवद गीता के हर एक संस्कृत के श्लोक का शब्द का अर्थ मिल जाएगा, उसको कर सकते हैं। और श्लोक याद किस प्रकार से करने हैं उसके लिए मैंने तो एक वीडियो बना ही रखा है कि किस प्रकार से श्लोकों को याद रखना चाहिए, उसके बारे में कभी और हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हाँ, मेरा एक वीडियो है अपना इसको नासिक पे, जो मिलियंस ऑफ व्यूज उसको मिले हुए हैं कि श्लोक याद करने के 17 फायदे और श्लोक याद किस प्रकार से किए जा सकते हैं, तो वो अवेलेबल है, उसको देखा जा सकता है। और मैंने ना आजकल एक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक रील वायरल हो रही है जिसमें लड्डू गोपाल है, वो माता जी जिन्होंने अपने संप्रदाय का तिलक लगाया, कंठी भी पहनी, और वो भगवान को भोग चिकन का लगा रहे, चिकन का भोग लगा रहे। मैंने देखा बहुत सारे लोग मेरे को भेजे, और मतलब जैसे चिकन का भोग लगा रहे या कहीं भी लड्डू गोपाल को लेके जाते हैं या कहीं भी रख देते हैं, है ना, उनकी मतलब अच्छे से मतलब करते तो है बट अच्छे से उनकी सेवा नहीं कर पाते, या कुछ भी ऐसे गलत काम करते हैं, तो इसके बारे में लड्डू गोपाल की सेवा करना अच्छी बात है, और कुछ लोग वात्सल्य भाव में रखते हैं कि जैसे हम लोग हमारे बच्चों को कहीं पर भी लेके जाते हैं उसी प्रकार से वो लोग लड्डू गोपाल को लेके जाते हैं, लेकिन साथ साथ पवित्रता भी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि पवित्रता ये भगवान की सेवा का सबसे अहम बिंदु होता है। तो भगवान को कहीं पर भी नहीं रखना, और खास करके भगवान को भोग क्या लगना चाहिए इसके बारे में गीता स्वयं कहते हैं। अभी देखिए, मुझे कुछ चाहिए, मैं आपको बोलता हूँ आप मुझे ये दो, तो आप मुझे वही देंगे ना। इसी प्रकार से भगवान गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में बोलते हैं उनको क्या चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, मुझे भक्ति पूर्वक ये 4 चीजें अर्पण करो। क्या है पत्रम मतलब कुछ पत्ता अर्पण कर सकते हैं, जैसे तुलसी पत्ता हो गया। पुष्पम पुष्प अर्पण कीजिए, फूल अर्पण कर सकते हैं। फलम का अर्थ है कुछ फल अर्पण कर सकते हैं, हम लोग अलग प्रकार के फल होते हैं वो अर्पण कर सकते हैं, या फिर कर्म फल भी बोलते हैं लोग, हमारे कर्मों का फल अर्पण करना। और तो हम कुछ जल अर्पण कर सकते हैं, जैसे शालिग्राम है तो हम लोग गंगा जल से अभिषेक करते हैं, या फिर भगवान को पीने के लिए पानी अर्पण रख सकते हैं। तो ये 4 चीजों के छोड़ के भगवान और कुछ नहीं मांग रहे, तो हम लोग केवल ये 4 चीजें ही भगवान को अर्पण करते हैं। वो मैंने जब देखा उस सोशल मीडिया पे वीडियो जो माता जी, वो बिल्कुल गलत है। वो इस प्रकार से जो है वो भगवान ने कहीं पर ऐसा चिकनम अंडम मुझे अर्पण करो ऐसा कहा नहीं गया है। तो हम लोग भगवान को ये अमेध्य भोजन है इसे कहा जाता है। गीता में भगवान तमोगुण का भोजन बताते हो, भगवान को क्यों दिलाना चाहिए, लोग हिम्मत भी कैसे होगी, तो वो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गलत बात है। थैंक यू प्रभु, आज का समय देने के लिए। हो सके तो आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जितने भी होंगे मैं आप तक लेके आऊँगा, बस आप ऐसे ही लोगों को ज्ञान देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद नचिकेता, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।